मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजनारा। इस वक्त मैं देहरादून के हाथी बड़कला पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने पुलिस कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिसमें अभी कांग्रेस नेताओं की रैली प्रदर्शन होने वाली है। इसमें भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आ चुका है और भारी संख्या में यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं। आम जनता से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ये जो राजभवन घेराव है ये क्यों कर रही है? एक्चुअली इसमें बहुत कुछ घोटाले हो रहे हैं, तो बीजेपी में तो बहुत दलाल भी है। ऐसे नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है, सब जगह दलाल है। लेकिन मैं चाहूँ अगर गठबंधन सरकार आ जाए तो अच्छी बात रहे, लेकिन सबका सहयोग रहेगा उसमें। और मैं ये नहीं हूँ कि मैं बीजेपी आदमी का हूँ, लेकिन बहुत कुछ काम हो रहे हैं। गांधी जी के ऊपर सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो चीजें। आप इस विरोध प्रदर्शन में कहाँ से आई हैं? मैं मसूरी से आई हूँ। मसूरी से आप यहाँ पर आई हैं, इस रैली में शामिल हुए? यही है कि बीजेपी सरकार में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है, और खनन विभाग देख लो, कोई भी समस्या देख लो, पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी समस्या है। और बीजेपी सरकार में बहुत सारी समस्या ही समस्या पैदा हुई है। दिन दहाड़े बलात्कार, मार काट हो रही है। तो इसलिए इस जुलूस जो जा रहा है इसी उसे से जा रहा है कि भाई ये अत्याचार क्यों हो रहा है धामी सरकार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जुलूस निकल रहा है इससे ये जितने भी विरोध हो रहे हैं ये कम होंगे? कम होंगे, जब जनता इनको जवाब देगी तो कम हो सकते हैं। तो क्या धामी सरकार इसमें जवाब देगी जनता को? अरे धामी सरकार को ये काम पहले ही करने चाहिए थे कि जो ये नौबत नहीं आती, ये जुलूस नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि पहले ही अपने साफ काम कर। तो सर, जो कांग्रेस का ये प्रदर्शन, ये जुलूस निकला है, तो इसमें क्या मांगे कांग्रेस सरकार? मैम, आपने देखा होगा जो देहरादून अपनी हायर एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के लिए जाना जाता है, एजुकेशन हब था। 15 दिन में 5 मर्डर हुए हैं, वो भी सरे आम। तो एक हमारा इशू ये लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरा युवा बेरोजगार है, किसान त्रस्त है, पहाड़ घोष विलेज में तब्दील हो गया है, पहाड़ के हॉस्पिटल हायर रेफर सेंटर बन चुके हैं। बस तो ये सारी मांगे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र हो, पूरी तरह विफल है। ये सरकार पूरी तरह हर मुद्दे पे पूरी तरह विफल है। चाहे महिला सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, या आम जन को सशक्त करना हो, ये हर जगह विफल है ये सरकार। सर, आपको क्या लगता है कि जो ये इतनी बड़ी पुलिस बल तैनात है, तो क्या ये कांग्रेस को खिलाफ करने देगी? मैडम देखिए, कांग्रेस का मनोबल कोई कम नहीं कर सकता है। हम आज ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो प्रदेश सरकार है, कभी वो डेमोक्रेसी चेंज के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है, कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह के ध्वस्त हो चुका है। बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ चुकी है, कोई भी पेपर बिना लीक हुए इस उत्तराखंड के अंदर संपन्न नहीं हुआ है। बेरोजगार सड़कों पे है। महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के जो दावे मोदी सरकार या धामी सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा सीबीआई जांच की मांग करवाने के लिए। तब भी उस सरकार के मुंह पे शर्म नहीं है कि इस उत्तराखंड की एक बेटी मरी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रपंच रच रही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। अब आप समझिए, संवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी इस उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है 2027 में जनता से आह्वान करना चाहती है कि इनको उखाड़ फेंकने का काम इस उत्तराखंड की जनता ने करना है। निकल रही है, तो इस रैली में कितने लोग शामिल हुए हैं? इसमें कम से कम 10,000 के करीब आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि ये जन विरोधी नीति और जन विरोधी सरकार जो है उत्तराखंड में इन्होंने बहुत अराजकता फैला रखी है। आज हमारे युवा जो हैं सब बेरोजगार हैं, सारे विभागों के कर्मचारी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको प्रलोभन दे करके ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और जो है उत्तराखंड के विकास के लिए खड़ी है। और हम
27 में इनको जो है, इनकी सत्ता को जो है उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। आज हमारी उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी ने ये आह्वान किया है माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में और हरीश रावत जी के नेतृत्व में। जैसा कि आप देखते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस जो आम जनता है, उनके ऊपर कितना जोश और उत्साह भरा। मेरा नाम मनदीप है और मैं खुद भी एक मीडिया का आदमी हूँ। मैंने जर्नलिज्म किया है बैचलर से और अब मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे इधर से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब से 2014 से भाजपा पार्टी का चयन हुआ है, भारत देश में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, देश के अंदर कुछ भी सुधार नहीं हुआ। बोलते हैं आप दिल्ली को देखो, उत्तराखंड को नहीं, दिल्ली को देखो। हमने यमुना को साफ करवा दिया। इतना बड़ा धोखा लोगों को दिया जा रहा है कि एक टैंकर मंगवा के वहाँ पे पानी भरा जा रहा है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमने यमुना साफ करवा दिया। आप असलियत में जाके देखो कि यमुना कितनी साफ हुई है। दूसरी चीज, अडानी, बात रही अडानी की, भाजपा पार्टी वीआईपी लोगों का इतना साथ देती है। अडानी के पोर्ट पे इतने 1000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, वहां पे अडानी का आज तक नाम नहीं आया। 2 दिन खबर चली, 1 दिन खबर चली और वो खबर बंद हो गई। लेकिन अब वहां पे पोर्चे वाला एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम भी भाजपा सरकार ने उसका कितना साथ दिया और आज वो आदमी और वो लड़का आज खुलेआम घूम रहा है और उसको आज तक कोई भी सजा नहीं दी गई है। तो भाजपा लोगों के जख्मों पे नमक और मिर्च लगाने का काम करती है और भाजपा के जितने कार्यकर्ता है, सारे के सारे क्रिमिनल कार्यकर्ता है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके हाथ में कोई भी काला धन ना हो, किसी के हाथ से कुछ ना गया हो, सब पे क्रिमिनल केसेस है। जैसा कि अभी देहरादून में जो 2 मर्डर के केस सुनाए गए हैं, तो इसमें क्या कहना चाहते हो सरकार को? मैम देखो, मर्डर के केसेस है, उसमें मैं सरकार को बिल्कुल जो वो दोष नहीं दूंगा, ना मैं पुलिस को दोष दूंगा, क्योंकि सरकार और पुलिस हर जगह नहीं जा सकती। जो शासन है और जो प्रशासन है वो हर जगह नहीं जा सकता। एक जो इंसान का बनता है वो आम आदमी का भी बनता है। अगर आप यहाँ पे देख लो, आज 2 लड़के लड़ रहे हो या 3 लड़के लड़ रहे हो, तो यहाँ पे 10 जने होंगे जो खड़े होके देखेंगे और 10 जने जो होंगे वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो सामने जाके उसका बचाव करेगा। तो ये बात है, ना भाजपा की है ना कांग्रेस की है। मैं किसी के लिए ये नहीं हूँ कि हाँ मैं एक तरफा हूँ या मैं कुछ हूँ, नहीं। बात जो है वो सच्चाई की है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो आएगी वो अपनी थाली में रोटी परोसेगी। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी? जी देखो, कांग्रेस सरकार आनी तो चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार के साथ युवा नेता बहुत जुड़े हैं। भाजपा सरकार ने युवा नेताओं को कुछ भी नहीं दिया, युवाओं को कुछ भी नहीं दिया, ना नौकरी है, ना पढ़ाई है, ना साधन है कोई भी चीज का। बसें चलाई थी, दिल्ली में बसें चलाई थी, 700 बसें गई थी कि नया चयन हुआ है। 700 बसों में से 350 बसें ऐसी है जो पुरानी बसों को नया बसा बना के दिखाया गया है और दिल्ली के सीएम ने ये काम को अंजाम दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली, चाहे दिल्ली हो, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो, भाजपा कोई भी काम नहीं कर सकती। भाजपा सिर्फ लोगों को खाने का काम करती है, महंगाई का काम करती है। 2014 में आने के बाद भाजपा के कितने वादे थे? पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, डीजल सस्ते हो जाएंगे और बिजली, पानी, बसें फ्री हो जाएगी। कुछ नहीं हुई। आम आदमी पार्टी भी जब दिल्ली में थी, सब कुछ उन्होंने किया। अब जब से भाजपा आई है, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है और सरकारी स्कूलों में जितने टीचर बैठे सब घूसखोर के बैठे हैं। और आपको ये आप भी समझदार हो, आप भी देखते हो, यूट्यूब भी चलाते हो, आप रियलिटी भी देखते हो, आप जर्नलिस्ट हो खुद, आपको भी ये चीज पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, भाजपा क्या हो रहा है। अंकिता भंडारी का केस हुआ, अंकिता भंडारी के केस में उसको क्या न्याय मिला? कुछ न्याय मिला? अगर आज कोई भाजपा के लड़के को अगर एक खरोच भी लगा दे तो वहां पे सारे भाजपा कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, सारे कार्यकर्ता पहुंचते हैं कि हमारे लड़के को ये कर दिया, हमारे लड़के को वो कर दिया। वो लड़की थी, वो भी तो किसी की लड़की थी, वो भी तो किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी ना। चाहे वो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, स्टेट का नहीं हूँ, मैं बाहर से पढ़ता हूँ, मैं स्टेट का नहीं हूँ बिल्कुल भी। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है और वो ग्राउंड रियलिटी है, वो लोग देखते हैं। वो लड़की आज चाहे इस स्टेट की हो चाहे दूसरे स्टेट की हो, वो किसी की माँ की बेटी थी और उसको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। और भाजपा न्याय के अंदर कुछ भी नहीं कर रही है, न्याय के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी कर रही है लोगों के सामने और उनको बना रही है। धन्यवाद सर। मेरा नाम ध्यान सिंह चौहान। सर, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस की जो प्रदर्शन की रैली मोर्चा निकाल रही है, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका माननीय प्रीतम सिंह इसके प्रबंधक अध्यक्ष है और इसका उद्देश्य ये है कि जो भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर रेप, बलात्कार और दीनदयाल मर्डर हो रहे हैं, उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी को सबक सिखाना चाहती है कि इस तरह से सरकार में रहते हुए खुलेआम जो बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं उसके प्रति कांग्रेस इतना बड़ा राजभवन में घेराव कर रही है और ये हमारे माननीय प्रीतम सिंह की अगुवाई में हो रहा है। और आने वाले
2027 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार का सूबा होगा और यहाँ पर हमारे प्रीतम सिंह इसके मुखिया रहेंगे।